फिर भी लोगों की शिकायत थी लाभार्थी की कि लाभार्थीगण का कि हमें कम मात्रा में मिलता है। तो हम लोग लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार का कोई नाम निशान नहीं। तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे जन वितरण का दुकानदार हो, चाहे हमारे विभागीय लोग हो। जो गोदाम में भी वेइंग मशीन लगाना है और फिर जो पॉस मशीन है वहाँ भी हम लोग वेइंग मशीन लगा रहे हैं। जन वितरण दुकानदार तक भी खाद्यान्न पहुँचे और लाभार्थी तक भी सही मात्रा और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुँचे। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने एक बड़ा काम कर दिया है। बड़ा काम ये कर दिया है कि अब जो इनके विभाग से जो डीलर या जो गोदाम से माल उठ के जाता था, जहां चोरी होती थी, जो अनाज की चोरी होती थी, उसको रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है विभाग ने। और आज यहाँ पे मंत्री लेसी सिंह जी हैं जो बताएंगे कि किस तरह से इस चोरी को पूरा रोकने के लिए इन्होंने जो विभाग में काम किया है वो क्या काम किया है। जरा इनके ही से जानते हैं कि क्या किस तरह से विभाग ने इस पर काम किया, क्या काम किया गया है। बहुत बड़ा काम देखिए, बहुत काम किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगातार गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में खाद्यान्न पहुँचे, इसके लिए निरंतर काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में विभाग ने कई फैसले लिए हैं जिससे कि लोगों को, लाभार्थी को फायदा पहुंचा है। और टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग करके इसमें पारदर्शिता ला रहे हैं। और पिछले दिनों कैबिनेट से स्वीकृति लिए कि अब हम लोगों को जो गोदाम में भी वेइंग मशीन लगाना है और फिर जो पॉस मशीन है वहाँ भी हम लोग वेइंग मशीन लगा रहे हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सही मात्रा में जन वितरण दुकानदार तक भी खाद्यान्न पहुँचे और लाभार्थी तक भी सही मात्रा और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुँचे। इस दिशा में कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। 110 करोड़ की लागत से हम इस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम 8 करोड़ 6 लाख जो लाभार्थी हैं उनको सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचा सके। ये सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और लगातार हम लोग पॉस मशीन लगा के जीपीएस जो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से गोदाम से सीधे जन वितरण दुकान तक हम लोग खाद्यान्न पहुंचाते हैं, उसमें भी पारदर्शिता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें पारदर्शिता लाए। फिर भी लोगों की शिकायत थी लाभार्थी की कि लाभार्थीगण का कि हमें कम मात्रा में मिलता है। तो हम लोग लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम गोदाम में भी वेइंग मशीन लगा लें और फिर पॉस मशीन में भी वेइंग मशीन, नापने वाला मशीन, तौलने वाला मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाएं, जिसका कि मॉनिटरिंग विभाग सीधे वहां से करेगी। कभी भी देख सकती है जब 5 केजी एक व्यक्ति को, एक यूनिट को जो हम खाद्यान्न देते हैं, वो वेइंग मशीन जब तक 5 केजी नहीं उसमें डाला जाएगा, 5-10 ग्राम का ही उसमें रखा गया है। और 5 केजी जब तक उसमें नहीं डाला जाएगा तब तक वो मशीन काम ही नहीं करेगी। मतलब भ्रष्टाचार पे पूरा लगाम लगाने का आपका विभाग की तरफ से उपाय कर दिया गया कि लाभार्थी को सीधा फायदा नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार है ही नहीं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार का कोई नाम निशान नहीं। कहीं कोई करता है इस तरह का प्रयास, चाहे पदाधिकारी हो चाहे कोई भी लोग हो, उस पर सख्त कार्रवाई होती है। कई लोग फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। नहीं, देखिए, इसमें हम पारदर्शी ला रहे हैं। हम इसमें जहां भी लीकेज है उसको, लीकेज को बंद करना चाहते हैं। हमारा जो गरीब लोग हैं जिनके लिए हम अनाज पहुंचाते हैं, जो गरीब लोग भूखे नहीं सोए, उसके लिए जो ये विभाग काम करती है, सरकार का निर्णय है, संकल्प है, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी लीकेज है तो उसको हम बंद करें। टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करके हम इस लीकेज को भी बंद करते हैं, बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम पारदर्शी भी लाना चाहते हैं और लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में अनाज भी पहुंचाना चाहते हैं। इसका टेंडर कब तक होने का? इसका टेंडर प्रक्रिया में अभी है, निविदा प्रक्रिया में, और इस महीने के अंत तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर
जो समय लगे, जो टेंडर लेंगे वो जो उसका समय सीमा है उसके अंदर उसको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन गोदाम में और पॉस मशीन में लगाना होगा। और फिर हम लोग इसका डेमो भी करेंगे और देखेंगे भी, और इससे पारदर्शी होगा। तो इससे आम जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, जो उनकी शिकायतें आपके पास पहुंचती होगी, तो कम से कम उस पर अब रोक लग सकता है। एकदम रोक लगेगा, अभी भी रोक है। कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे जन वितरण का दुकानदार हो, चाहे हमारे विभागीय लोग हो। जो भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है, मॉनिटरिंग होता है, विभाग स्तर से मॉनिटरिंग होता है, जिला स्तर से मॉनिटरिंग होता है, निरीक्षण होता है। आपूर्ति निरीक्षक ही बहाल है मेरे विभाग में प्रखंड स्तर पर। एसडीओ मॉनिटरिंग, दुकान का जांच करना है, आपूर्ति निरीक्षक को करना है, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को करना है। सबका बांटा हुआ है कि कितने कितने दुकान जांच करना है। तो इसका लागू जो है इसी महीने से उम्मीद है कि आपके विभाग के द्वारा इसको चालू कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। इस महीने के लास्ट तक टेंडर प्रक्रिया फाइनल होने की संभावना है, जो समय सीमा है। फिर अब प्रक्रिया जिनको मिलेगा वो आपूर्ति का जो उसको समय सीमा दिया जाएगा वेइंग मशीन का, उस समय सीमा के अंदर लगाएंगे। फिर हम लोग डेमो करेंगे, देखेंगे, और इससे और भी पारदर्शी होगा। तो ये मंत्री लेसी सिंह थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस महीने के अंत तक जो है वो टेंडर की प्रक्रिया होगी। इसके बाद जो है फिर डेमो किया जाएगा और इसके बाद जो विभाग के द्वारा है उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थी तक सीधे तौर पर जो है वो सरकार जो फायदा पहुंचाना चाहती है वो लाभार्थी तक पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जो है कटिबद्ध है। प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।